हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं अनीता गोंड अपने चैनल डिवाइन टुगेदर 7777 में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। तो ये जो रीडिंग है ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी, आपको आपके पर्सन की फीलिंग्स का रिलेटेड कुछ होगा तभी निकलेगी, क्योंकि ये पर्सन रिलेटेड वीडियो है, करंट फीलिंग्स की है, तो कुछ ना कुछ हेल्प करेगी उसमें भी। तो जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आपके सिचुएशन से मैच करे, जितना आपको लगे कि रेजोनेट कर रहा है उतना लीजिए, बाकी की चीज़ें छोड़ दीजिए, ठीक है। तो देखते हैं, बताइए डिवाइन, जो मेरे व्यूअर्स के माइंड में है, उनके माइंड में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। ओवरऑल सारे व्यूअर्स को मैं कंसीडर करूँगी, सारे जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, प्लीज़ उनकी एनर्जी को कैच कीजिए। हो सके तो डबल टैप कीजिए आप लोग। मुझे क्यों लगा मुझे नहीं पता, अगर ऐसा लगा कि आप मेरे सब्सक्राइबर्स के और इसके एनर्जी को लीजिए तो लगा कि डबल टैप करके आप लोग वीडियो देखा कीजिए, ठीक है। तो डबल टैप करेंगे तो ऐसा लगता है कि आपको वो चीज़ आप करेगी, तो एक बार आप लोग करके ना फिर उसमें मैसेज में डालना कि करती है। एक बार नहीं, बार बार करके देख लीजिएगा, एक बार में ज़रूरी नहीं है कि एक बार में ही हो, ठीक है। तो देखते हैं जो आपके माइंड में है, उनके माइंड में आपके लिए क्या है, उनको क्या फीलिंग्स आ रही है, वो क्या सोच रहे हैं, कैसी एनर्जी है, क्या फीलिंग्स है, लव फीलिंग्स क्या है, ओवरऑल क्या चल रहा है उनके लाइफ में। तो बताइए यूनिवर्स, क्या चल रहा है उनके लाइफ में, क्या चल रहा है, मेरे व्यूअर्स को लेके क्या चल रहा है, कैसे हैं, प्लीज़ गाइड करें मुझे। बाबा आज तो तो उनका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, इनफैक्ट ओपन हो चुका है, ओपन हो चुका है। कहीं ना कहीं गार्डन में गए हैं, कहीं ना कहीं ऐसी जगह गए हैं जहाँ थोड़ा रिलैक्स हो सके, जैसे बड़े बड़े पार्क, फिल्म सिटी वगैरह होता है ना, तो ऐसा कुछ, ऐसी मेरे को इसमें थॉट्स आ रही है कि ऐसा कहीं जगह जाके उन्होंने लॉन्ग टाइम स्पेंड किया, अकेले में की है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जो पेड़ हैं, जो ट्री हैं, जो हैं, उन्होंने उनसे लगता है ऐसे बहुत बातें की हैं, कुछ शिकायतें, कुछ अपनी फीलिंग्स, कुछ ऐसा आ रहा है जैसे उनको लगता है कि वो थॉट चक्रा भी उनका, थ्रोट चक्रा भी उनका ब्लॉक था, बोल नहीं पाते थे। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि उनका थ्रोट चक्रा भी ओपन हो रहा है, शायद बोलेंगे। और ऐसा लग रहा है जैसे आपके पास आके वो चुपचाप सिर्फ और सिर्फ आपको देखते रहते थे, कुछ नहीं बोल पाते थे, केवल महसूस करते थे, और महसूस भी वो करना चाहते थे, पूरी तरह से कर नहीं पाते थे। तो आप जिस तरह से उनके सामने रिलैक्स करते थे, जिस तरीके से आप फ्री हैंड अपनी लाइफ को एंजॉय करते हो, तो ऐसा लग रहा है कि अब उनको कहीं गए हैं, आपके बारे सोचे हैं, कोई टाइम स्पेंड गए हैं, जहाँ आपका फेवरेट जगह हो सकती है, जहाँ गए हैं, जहाँ आप जाते रहे हो, सिंगल गए हैं, आपके बिना गए हैं, आपकी याद आई है, और ऐसा लगता है हार्ट चक्र ओपन हो चुका है उनका, दिल गार्डन गार्डन हो चुका है उनका। तो फीलिंग्स आ गई है, जो फीलिंग लेस थे, जो थोड़ा पत्थर जैसे थे, थोड़ा हार्ड थे, थोड़ा हार्श थे, ऐसा लग रहा है जैसे उनको उतनी फीलिंग्स, जैसे हम कहते हैं ना, ये बंदा तो ऐसा है ही नहीं, ये बंदी तो ऐसा है ही नहीं। तो एक नेचर, स्टबन नेचर वाले आपके पर्सन हो सकते थे, अभी नहीं है। अभी के जो फर्स्ट कार्ड है उसमें नहीं है, पता नहीं क्यों आ रहा है डबल टैप करने के लिए, है ना, तो नहीं है। तो एक बार आप लोग देख के बताएंगे मुझे कि अभी उनको चेंज आ रहा है, 360 डिग्री के एंगल में चेंज आ रहा है, क्योंकि आपके बिना कहीं गए हैं,
वर्किंग प्लेस से होके जा सकते हैं, कहीं ना कहीं गए हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है जो को फॉरगिवनेस, जो कभी भी ऐसा लगता है ना माफ़ नहीं करते थे बात को, स्टबन वाली नेचर बोली ना, बातों को पकड़ के रखते थे, तो अब ऐसे लग रहा है कि खुद को भी माफ़ करना चाहते हैं अगर कोई बात को पकड़ के बैठे थे तो, और आपको भी माफ़ करना चाहते हैं और आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं जब इंसान का हार्ट चक्र ओपन होता है ना तो बातें इतनी भारी नहीं लगती, हल्की लगती है। तो और जब हार्ट चक्र ब्लॉक होता है तो छोटी छोटी बातें उस मतलब आता है, अरे वो दिल नहीं होता है ना, हार्टलेस होते हैं, वो बंद रहता है, क्लोज रहता है। तो और बताइए यूनिवर्स, और जो मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन है, पार्टनर है, जो भी व्यक्ति हैं जो उनके माइंड में है, जिनके लिए देख रहे हैं, उनकी अभी की करंट एनर्जी और क्या है, करंट एनर्जी प्लीज़ बताइए। तो आपको मनाना चाहते हैं, और जो भी आप लोगों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या ऐसे लगता है लड़ाइयाँ होते होते शांत हो चुका है, तो कहीं ना कहीं उसमें एक जान भरना चाहते हैं, कहीं ना कहीं एक स्पेशल इवनिंग नाइट भी हो सकता है आपके साथ बिताना चाहते हैं। और देखो मैं कह रही थी ना हार्ट चक्र, हार्ट यहाँ बना हुआ है देखो, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे आपने अपना दिल बंद कर रखा है, आप अब क्लोज कर रहे हो अपने हार्ट को, तो वो सोच रहे हैं कि आप हार्ट क्लोज मत करो। जब हार्ट ओपन होता है तो बहुत खूबसूरत फीलिंग्स होती है, तो आप अपनी फीलिंग्स को मतलब कंटिन्यू करो, क्योंकि आप शुरू से ही बहुत अच्छे रहे हो। वो उतने अच्छे नहीं थे, उस अच्छाई को अब जान पा रहे हैं, अब पहचान पा रहे हैं। तो वो ये समझाना चाहते हैं कि आप जैसे हो प्लीज़ वैसे ही रहो, अच्छे हो, स्मार्ट हो, हैंडसम हो, जो भी हो, ब्यूटीफुल हो, है ना, ऐसा आ रहा है। और अपनी मासूमियत को आप बना के रखो, क्योंकि आप ऐसा लग रहा है जैसे बहुतों के बीच में आप अकेले हो। तो देखते हैं और क्या आ रहा है। तो आ गया ना फॉरगिवनेस का कार्ड, कि वो माफ़ी भी मांगना चाहते हैं और आपको माफ़ भी करना चाहते हैं। तो अगर कहीं ऐसी जगह पे आप लोग स्टक थे या हैं, तो उस जो हैवीपन है, जो एक भारी जो माहौल बन जाता है, उसको बहुत लाइट करना चाहते हैं वो, बहुत लाइट, मतलब ऐसे लग रहा है फ्लावर्स जैसे लाइट करना चाहते हैं, जैसे फ्लावर्स के ये पेटल्स होते हैं ना, कितना मेरे होठ गले गॉड, वो बहुत लाइट वेट आपको करना चाहते हैं, और बहुत ग्रेसफुली आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। आपको उनके बॉडी लैंग्वेज में वो झलकेगा, वो जब आपको मनाएंगे तो आपको लगेगा कि ये फेक नहीं है, इट्स नॉट फेक। आपको फील हो जाएगा, आपको महसूस हो जाएगा, क्योंकि सडन उनको ऐसी फीलिंग्स हुई है, कहीं वो जा रहे हैं कुछ कर रहे हैं, सडन उनको ऐसा अनुभव हुआ है कि और क्या महसूस हुआ है प्लीज़ बताइए। तो ऐसा लग रहा है इस रिश्ते में जान फूंकना चाहते हैं देखो, तो खुद को भी प्यार करना चाहते हैं। अगर उनका चाइल्डहुड ट्रॉमा था, क्या क्या कुछ बोल रही हूँ आज भैया, आप लोग कभी अगर मैं ऐसे बोलूँ ना तो आई गई कर दे आप लोग, एनर्जी के साथ हो जाती है, मेरे साथ नहीं बहुतों के साथ होती है, बहुतों के साथ क्या ऑलमोस्ट होगा, अगर कार्ड रीडिंग ही देख के करेंगे तो मे भी ना हो। तो ऐसा लग रहा है कि खुद से खुद को प्यार करना चाहते हैं, खुद से खुद को प्यार करके कंप्लीट करना चाहते हैं, प्यार से भरना चाहते हैं, फिर आपके पास आना चाहते हैं। कहीं ना कहीं कोई खालीपन था, कहीं ना कहीं आपको देख के उनको लगता था कि आप इतने हॉली जॉली, इतने प्यार वाले हो, और कहीं ना कहीं उनके अंदर एक डिसपॉइंटेड, एक निराशाजनक चीज़ें, एक उदासी, एक मायूसी सी रहती थी। तो वो आपके जैसे फ्रेश होना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी से, जैसे मैंने बोली, कुछ ना कुछ उनको आभास हुआ है, कुछ ना कुछ फीलिंग्स आई है। एंजल हो, यूनिवर्स हो, उनके स्पिरिट गाइड हो, कोई ना कोई पुश किया हो, एंसिस्टर हो, कोई ना कोई उनको पुश किया है, बताया है, उनको समझाया है कि ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, है ना, तो इसको आप जी लो। तो जीने के लिए किसी ने उनको, किसी अपनों ने उनका, जो उनका बहुत सगा है,
कुछ एनर्जी हो सकता है, कुछ उनको कुछ मतलब हो सकता है, तो ऐसा उनको मिला है। और इस वजह से वो खुद को प्यार कर रहे हैं। जैसे पेरेंट्स होते हैं ना, अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, तो खुद पेरेंट्स बन के खुद को प्यार कर रहे हैं। क्योंकि हो सकता है उनको चाइल्डहुड ट्रॉमा था कि उनके पेरेंट्स, दूसरे जो सिबलिंग थे, दूसरे भाई बहन उनको खूब ज़्यादा प्यार किया और मुझे नहीं किया, तो एक कोई गांठ होगा मन में, कुछ ऐसा चीज़ होगी, या तन्हा अकेले ऐसा लग रहा है कहीं रहते होंगे, तो एक वो रहता था कि अरे ज़िंदगी ऐसी भी होती है, और आपसे वो एक्सपेक्ट करते थे, आप वैसे नहीं थे, तो इसलिए भी आप लोगों का थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। क्योंकि दोनों अलग अलग क्राइटेरिया के ऐसे लग रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगह से डिफरेंट डिफरेंट परवरिश हुई है, डिफरेंट डिफरेंट लोकेलिटी से है, डिफरेंट डिफरेंट आप लोगों का ट्रेडिशन हो सकता है, तो दोनों को मैच कराना मुश्किल था। तो उनको लगता था कि नहीं, तुमको मेरी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगा जो भी था। लेकिन अभी जब माइंड उनका ओपन हुआ है, तो उनका जब लाइट हार्ट हुआ है, तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं 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 नहीं, आप बहुत सही थे, आपने ज़िंदगी जी है और उन्होंने ज़िंदगी काटी है। उनको ऐसा लग रहा है कि आप हर समय इतना प्यार, इतना ममता दुलार लुटाने वाले, सबका केयर करने वाले, सबके पीछे भागने वाले, लेट गो करने वाले, और वो बात को पकड़ के बैठने वाले, स्टबर्न, तो दोनों का बहुत ही डिफरेंट था। तो उनको ऐसा लग रहा है, तो उसको याद करके कहीं गए हैं, कुछ ना कुछ उनके लाइफ में कुछ चेंज आया है। अभी देखेंगे कैसा चेंज आया है। तो इसीलिए उनको फील हुआ है कि खुद को खुद से भरना पड़ता है, रोज़ रोज़ किसी को कोई नहीं भरेगा। रियलिटी से उनको मतलब उनका सामना हुआ है, ओरिजिनलिटी से सामना हुआ है, रियलिटी से हुआ है, सच्चाई से हुआ है, अच्छाई से हुआ है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि पहले खुद को प्यार करो, खुद को फुलफिल करो, खुद प्यार से भरे रहो। तो जब हम प्यार से भरे रहेंगे तो हमें दूसरे के प्यार क्यों चाहिए? तो फिर तो प्यार बांटेंगे ना। प्यार कौन चाहता है कि मुझे कोई प्यार करे, प्यार करे, प्यार करे? जो खाली होता है। तो पहले खाली थे और अब खुद से खुद को प्यार करके वो भर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि फिर उनको जब खुद से खुद को प्यार करके भर रहे हैं, तो भर चुके हैं, तो इसीलिए और ऐसा लग रहा है सेल्फ रिस्पेक्ट उनको उनको नहीं है, तो आपके लिए आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपने उनको कुछ भी था, आपने इस वक्त पहले जैसे वाले नेचर में आप नहीं रहे हो, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट जैसे किसी बात को आपने पकड़ के बैठे हुए हैं। ये उनको, मुझे ऐसा आया कि वो उनको लग रहा है, और इसीलिए आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। कुछ आप लोगों के बीच में तू मैं हुआ है, कुछ तो ऐसा हुआ है, कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट हुई है, जो आप कभी बात को पकड़ के नहीं रखते थे। लगता है इस वक्त कुछ ज़्यादा हो गया, कुछ आउट ऑफ वो हो गया, सिचुएशन ऐसा हो गया, थोड़ा भारी हो गया, तो आपने वहाँ पे रह गया। तो अब उनको लग रहा है कि अगर उन्होंने पहल नहीं की, अगर वो नहीं आते हैं, तो फिर आप इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। आप नहीं करोगे, क्योंकि आप सब तरफ से अच्छे हो, लेकिन आपको आपका सेल्फ रिस्पेक्ट जो है उससे भी ऊपर है। तो उनको वो समझ में आ रही है, और इसीलिए वो माफ़ी मांगना चाहते हैं और माफ़ करना चाहते हैं। पहले खुद को माफ़ करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने लगता है कि उनसे गलती हुई है। तो जब खुद माफ़ करेंगे, एक फ्रेश एनर्जी में रहेंगे, तो ही किसी को माफ़ कर पाएंगे। तो वो माफ़ी भी मांगना चाह रहे हैं, और खुद को माफ़ करके फिर आपसे माफ़ी मांगेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं दूसरे कार्ड किससे देखो। चलो इससे देख लेती हूँ, और उनको क्या लग रहा है, और मेरे व्यूअर्स के पर्सन को क्या लग रहा है, प्लीज़ बताइए, क्लैरिफाई कीजिए। क्या लग रहा है मेरे व्यूअर्स के पर्सन को, क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि आपको अगर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने के लिए बहुत हार्ड काम भी करना पड़ेगा, तो आप करोगे। बहुत हार्ड काम करना पड़ेगा, उनसे नाराज़गी को बहुत लॉन्ग टाइम तक ले जाना पड़ेगा, तो भी आप करोगे, क्योंकि आप उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो इस वक्त आपसे अकेले में कहीं मिलना चाह रहे हैं। बताइए, पहले भी बताइए, मैं आपको ऐसी आ रही थी, जब मैंने ये कार्ड देखी थी, उसके नीचे ही ये कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं कि वो जो माहौल भारी हुआ पड़ा है वो हल्का हो जाए, और वो हल्का तब होगा जब आप और वो और आप मिलेंगे। तो उनको ऐसा लग रहा है, एक कॉन्फिडेंस से, पूरा प्यार से भर के जाएंगे कि आप कितना झिड़कोगे, कितना उनका डिसरिस्पेक्ट करोगे, कितना क्या करोगे, कभी तो मान जाओगे ना। तो ये वाली एनर्जी में वो आना चाहते हैं, और आपकी नाराज़गी को कम करना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं, हार्टली मनाना चाहते हैं, काफ़ी प्यार से मनाना चाहते हैं। क्योंकि प्यार क्या है उनको समझ में आ रहा है। अपनी चाइल्डहुड ट्रॉमा को कहीं ना कहीं वो रिपेयर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो
अम, ऐसा लगता है कहीं गए हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम फेस किए हैं, आपसे दूर गए हैं तो कोई बड़ी प्रॉब्लम फेस किए हैं, और बड़ी प्रॉब्लम फेस किए हैं तो आप उनके लाइफ में क्या थे, आपकी कीमत समझ में आई है कि आप कैसे उनका बैक सपोर्ट थे, कैसे आप उनको सपोर्ट करते थे, कैसे थे। जब आपका सपोर्ट सिस्टम वहाँ उनको नहीं मिला है, खाली हुआ है, तब उनको खाली 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 सा लगा है, तब वो खुद पे झांके हैं, तब वो आप पे झांके हैं। शुरू में चिल्लम चिल्ली नाराज़गी हुई है, बाद में उन्होंने खुद को अपना, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने कहीं एक पर्टिकुलर एरिया में खुद को कैद कर लिए और उससे खुद पे काम कर रहे हैं। ऐसा लगता है खुद पे काम कर रहे हैं। तो हो सकता है आप लोग कहीं दूर रह रहे हो, एक दूसरे के पास ना रह रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। आप लोग कहीं दूर हो एक दूसरे से, डिफरेंट सिटी में रह सकते हैं, डिफरेंट ये में रह सकते हैं। तो बस उनको यही चल रहा है, या तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करते हैं, या तो होटल से मैनेजमेंट वगैरह का कोई काम होगा उनका, या बिल्डिंग से रिलेटेड कोई काम होगा, या इंटीरियर का काम हो सकता है करते हों, या फिर बड़ा घर खरीदना चाहते हो, सपना हो एक बड़े घर का, पूरा आलीशान मकान हो, सब कुछ हो सकता है एक घर आपको गिफ्ट करना चाहते हो जो आपके पसंद की हो। तो ऐसा लग रहा है जैसे आपका कंसर्न उनको है, अपने किए पे पछतावा है। देखो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है डिस्पेयर, कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि अपने इसी चीज़ को वो भर रहे हैं, जो उनका चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा है, जो उनकी कुछ आदतें, ऐसे लग रहा है कुछ उनकी आदत है जो वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि उस पे वो काम कर रहे हैं, उस पे, और खुद को इस बार बदल रहे हैं। हर बार आपको बदलते थे, लेकिन दिस टाइम ऐसा लग रहा है जैसे खुद को बदलते हैं। थैंक यू यूनिवर्स मेरे बातों को कार्ड के जरिए देने के लिए। और आप क्या उनको बहुत बहुत ज़्यादा उनको पड़ी हुई है, अब उनको मैच्योरिटी आ गई है। हो सकता है उम्र में, देखो मैं बोली ना, कोई गिफ्ट देना चाहते हो, हाउस हो सकता है गिफ्ट देना चाहते हो, हाउस से रिलेटेड कुछ करके गिफ्ट देना चाहते हो, फर्नीचर चेंज करना चाहते हो, कुछ तो चाहते हैं, उससे रिलेटेड काम कर रहे हो, लेकिन आपके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल वो कुछ करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं। हो सकता है, पता नहीं क्यों आया मुझे हो सकता है कुछ कैश करना चाहते हो, कुछ हो सकता है कि आपको कैश कर दें। कैश मतलब ट्रांसफ़र, पेटीएम वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ। पेटीएम भी पता नहीं क्यों आया, शायद आप लोगों का होगा, ऐसा कुछ हो, पेटीएम, गूगल पे, कुछ भी समथिंग ऐसा है ना। मतलब तो बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र। तो इससे क्या है कि आप अपने लिए कोई गिफ्ट खरीद सकें। अच्छे चेयर पे हैं आप, अच्छे चेयर पे थे या हैं आज, कभी उनको बहुत चाहत थी बड़े पोस्ट की, बड़ी कुर्सी की, बड़े ओहदे की, लेकिन आज उनको वो चीज़ उतनी अच्छी नहीं लग रही है। जहाँ कहीं भी वो हैं, जहाँ कहीं भी हैं, उनको वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। वो छोड़ के भी आना चाहते हैं। अगर उनको लगता है कि आप मान जाओ, आपके साथ एक रिलेशन शुरू हो जाए, कंसर्न है उनको, तो उनको ऐसा लग रहा है कि, ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा लग रहा है कि कहीं दूर हैं, तो ऐसा लगता है कि छोड़ के जॉब, कहीं आपके ही सिटी में काम करना पड़े, कुछ करना पड़े, उससे थोड़ा नीचे भी आना पड़े, तो आने के लिए वो तैयार है। तो जिस पावर पोस्ट पोजीशन में है, उससे अगर उनको नीचे भी आना पड़े तो आएंगे वो, क्योंकि आपकी हार्ड वर्किंग देख रहे हैं। आप उनको अपने ऑक्यूपेशन में ये दिखा रहे हो कि काम बड़े छोटे नहीं होते हैं, सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए। तो आपने उनको सिखाया है कि पावर पोस्ट पोजीशन चेयर से कुछ बड़ा नहीं हो जाता है, काम कोई भी हो, काम काम होता है। तो अब उनको शायद उतनी चाहत नहीं है, तमन्ना नहीं रह गई है कि बड़े कुर्सी, बड़े पावर पोस्ट पोजीशन हो तभी इंसान खुश रहता है, अदरवाइज खुश नहीं रहता है। हो सकता है उनके घर में कोई बीमार चल रहा हो, उनकी भी देख रेख कर रहे हों, उनके लिए भी कुछ पैसे वैसे भेज रहे हों, किसी नर्स को अपॉइंट कर रखा हो, और जहाँ कहीं भी हैं तो इम्प्रिजोनमेंट। तो ऐसा लग रहा है इसके नीचे फैमिली रूम जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो कैद में खुद थे या आपको रखे थे,
और एक सोच में भी कैद में हो सकते हैं। ये कार्ड मुझसे ये कह रहा है कि एक, जैसे ये हाथ दिखा दिया, ये दिखा दिया, बट एक सोच, ये फिजिकली दिखाया है, यहाँ मेरे को वो आ रहा है, मेंटली वाला आ रहा है, यहाँ फिजिकली नहीं आ रहा है, जेल वाली नहीं आ रही है, यहाँ पे मेंटली आ रहा है। जिस तरह से वो मेंटली एक लॉन्ग टाइम तक एक कहीं में थे, तो वहाँ से अब निकल के आना चाहते हैं और एक खुले जगह में, घर में, कहीं पे भी एक वाकई आपके साथ प्राइवेट टाइम, मतलब क्वालिटी टाइम आपके साथ बिताना चाहते हैं। क्योंकि वो सोच को वो छोड़ना चाह रहे हैं, यहाँ वो सोच को ड्रॉप करना चाह रहे हैं, एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, बहुत खूबसूरती से शुरुआत करना चाह रहे हैं और आपका मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं। आपका हो लगता है उनके पास सडन बहुत सारे पैसे आए हैं कहीं से, तो उसकी डिस्कस हो सकती है। उनको पाथवे नज़र आ रहा है कि पहले पैसा 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 करते थे, अब पैसे से ऊपर उठ के कुछ उनको लाइफ का कुछ ये नज़र आ रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है उनको जैसे कहीं ना कहीं वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। कहीं ना कहीं पहले पैसे के पीछे भागते थे तो उनको लगता था पैसा रहेगा तो सब कुछ रहेगा, लेकिन पैसा आज उनके पास में लगता है बहुत पैसा आया है कहीं ना कहीं से, लेकिन उस पैसा उनको उतनी खुशी नहीं दे रही है जितनी आपका मैसेज, आपका फ़ोन कॉल्स, आपका वीडियो कॉल्स, आपका लेटर, आपका जो भी है, जो वो ये जो खुशी देती थी, ये जो पैसा आया है उतनी खुशी नहीं दे रही है जितनी ये खुशी देती थी। ऐसे ये कार्ड मुझसे कह रहे हैं, कहने के लिए मैंने कह दिया आपको। थॉट्स हमेशा आपके लिए चलता रहता है। कोई अच्छे ऑफिशियल पर्सन, ठासु पर्सन कहीं हो सकते हैं, अपने लाइफ में चेंज लाना चाह रहे हैं। हो सकता है उनका कोई गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, अपने हिसाब से देखिएगा, उसकी वजह से सारे काम तमाम हुए हैं, कुछ झगड़े हुए हैं, कुछ ना कोई थर्ड पार्टी रही होगी, आई होगी, कहीं ना कोई सोच रही होगी। तो अब उसके लिए क्या आ रहा है, उसके लिए क्या आ रहा है प्लीज़ बताइए। उसके लिए ऐसा लग रहा है वो छोड़ना चाहते हैं, मेन आपको ही मेन लीड में लाना चाहते हैं। देखो मैंने हटाई क्या आ रहा है, मेन लीड में नंबर 1 पे आपको रखना चाहते हैं। शब्द आ रहे हैं बीवी नंबर 1, बीवी नंबर 1। तो नंबर 1 में जो आपको नंबर 2 में रखे थे, पहले नंबर 1 में कोई था, तो अब आपको वो नंबर 1 की जगह देना चाहते हैं। तो अभी देख लेते हैं कि अब तो हो गया। तो ऐसे अगर किसी को ये रीडिंग रेजोनेट किया है तो देखते हैं कि एंजल उनको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। बताइए एंजल, आप उनको क्या गाइडेंस देंगे, क्या गाइडेंस देंगे मेरे व्यूवर्स को जिनको ये रीडिंग शूट किया है, मैच किया है, उनको क्या गाइडेंस कर देंगे आप। तो सबसे पहले आ रहा है पॉजिटिव चीज़ों को याद करें, नेगेटिव चीज़ों को आप पकड़ के ना बैठें। जिस चीज़ को हम इन्हेंस करते हैं, अपने लाइफ में लेकर आते हैं, वही चीज़ आता है। तो नेगेटिविटी, नाराज़गी को अगर आप पकड़ के बैठे हैं तो छोड़ दीजिए। ऐसे लग रहा है आ ही गई कीजिए, दिल बड़ा कीजिए, फॉरगिवनेस वाला ऐसा लग रहा है कि नेचर को रखिए। और अपनी हेल्थ अगर आपकी कहीं ख़राब है तो अपने हेल्थ पे प्लीज़ काम कीजिए। और पीसफुल अरे यार फिर अटक रही हूँ। तो पीसफुल कोई ऐसा एक तरीका निकालिए, कोई ऐसा चेंज लाइए, कुछ ऐसा चीज़ अगर किसी की नाराज़गी है कहीं है तो पीसफुल रेजोल्यूशन लेकर आइए। तो आपको अपने आप ऐसा लग रहा है जैसे आपका बनता बनता काम जो बिगड़ रहा है, ऐसा मुझे आ रहा है, वो नहीं बिगड़ेगा। क्योंकि मन अशांत रहता है ना, तो बनते बनते काम बिगड़ने लगते हैं। मन शांत रहता है तो बिगड़े बिगड़े काम बनने लगते हैं। तो मन की शांति पे, हेल्थ पे ज़रूर वर्क कीजिए। और बताइए क्या गाइड करेंगे मेरे व्यूवर्स को। ऐसे लग रहा है मेरे व्यूवर्स के कुछ पर्सन जो है बात पकड़ के बैठे हुए हैं, बहुत नाराज़ है अपने पर्सन से। जो मेरे व्यूवर्स हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ व्यूवर्स नाराज़ चल रहे हैं। कुछ मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको चल रहे हैं, कह रहे हैं कि जो लोग नाराज़ चल रहे हैं देयर समथिंग बेटर। आप लोग नाराज़ मत होइए, कुछ अच्छा होगा। उस नाराज़गी को प्लीज़ निकाल दीजिए। इफ़ यू बिलीव, अगर आप विश्वास करेंगे, जैसे कि मैंने कार्ड लेने से पहले बोली कि जैसा हम सोचते हैं उसी को हम लेते हैं, अपने लाइफ में लेते हैं। तो अच्छी चीज़ें लीजिए, अच्छी चीज़ें आएगी, है ना। तो विश्वास रखिए, विश्वास कभी मत हिलने दीजिए। तो ऐसा लग रहा है आज फर्स्ट कार्ड उठाऊं, क्या आ रहा है।
चूज न्यू डायरेक्शन, तो चूज अ न्यू डायरेक्शन। तो आप जिस जहाँ कहीं भी हैं, अगर आप लोग जो लोग नाराज़ चल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, तो आप लोग प्लीज़ उस नाराज़गी को हटाइए। और जो पीसफुल हैं, जो लोग हेल्थ का केयर कर रहे हैं, जो लोग, तो उनके लाइफ में ऐसा लग रहा है कि वो न्यू डायरेक्शन पे जा चुके हैं। और प्लीज़ इसके ऊपर एक्शन लीजिए। ज़्यादा नाराज़ मत रहिए, पता नहीं क्यों ऐसा आ रहा है, ज़्यादा नाराज़ मत रहिए। यश, ज़्यादा नाराज़ मत रहिए, बिगर यश, ज़्यादा नाराज़ मत रहिए, ठीक है। तो और क्या चाहिए? थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल, थैंक यू। तो ये थी आपकी रीडिंग। आप, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, थैंक यू। प्लीज़ व्यूअर्स अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें, मन को शांत रखें, पानी ज़्यादा पिए, हेल्थ का ख्याल रखें। आप स्वस्थ रहेंगे, दिल स्वस्थ रहेगा, तभी प्यार जैसे चीज़ को समझ पाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी एंड थैंक यू माय लवली व्यूअर्स, थैंक यू।